हेलो गाइस। तो लॉगिंग 10,000 ईयर इनटू द फ्यूचर के एपिसोड 40 में आप सभी का स्वागत है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम टांग माउलिन को देखते हैं, जो कि अपनी पावर्स को एक जगह पर कंसंट्रेट कर रहा होता है अपनी उंगलियों पर। फिर वो जो गोलियाँ सी होती हैं वैसे ही वो फेंकने लगता है अपनी स्पिरिचुअल पावर से। मतलब अटैक ही होता है वो एक तरह का। और हम देखते हैं वो जा रही होती है वूजिंग जी के पास। वूजिंग जी एक तरह का स्टाइल सा मार के और जो अपनी पावर है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसे कंसंट्रेट करके उसे मतलब बीम बनाने लगता है। और फिर हम देखते हैं वो जो टंग माउलिन का अटैक होता है उसे फेल कर देते हैं। और फिर उसके पैरों में कुछ बॉल सी टाइप की आकर नीचे गिरती हैं। टंग माउलिन डरते हुए कहता है, क्या इसके सामने मेरा स्पिरिचुअल आयरन बॉल का वेप कैनन ख़राब हो गया है? इसके सामने वो कुछ भी नहीं है, टिक भी नहीं पाया एक सेकंड के लिए। फिर वो जिंग जिंग कहता है, जिंग जी, कि अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि तुम मेरे साथ जो स्पिरिचुअल वेपन है उससे फाइट करना चाहते हो। और ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो ये स्पिरिचुअल बॉल वेपन है ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वू जिंग जी अटैक करते हुए कहता है, क्या नहीं जानते तुम अर्थ और जो हेवन है उसकी विशालता को? तुम बेवकूफ़, जितनी विशालता अर्थ और हेवन में है उतनी ही तुझ में और मुझ में है। फिर वू जिंग जी अपने सिल्वर स्पाइडर जो सिल्क है उसके साथ सभी को बांध देता है ताकि वो भाग ना सके। और फिर टांग माउलिन कहता है, हे वूजिंग जी, तुझ पर जो भी है उसे मेरे सामने आजमा। तुझ में इतना ही तो दम है, तेरी औकात ही इतनी है कि तू जो वुमेन्स है उनको ही बुली कर सकता है। तेरी औकात ही और क्या है। फिर वूजिंग जी हंसता है और कहता है, अच्छा, मौत के इतने ज़्यादा पास होकर भी तुम्हारा मुंह इतना ज़्यादा चलता है ना। फिर वो अपनी जो पकड़ है उसे टाइट कर देता है और कहता है बाद में कि मैंने सोचा तो ये था कि मैं जो ये दोनों लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको मारने के बाद सारा नाम तेरे ऊपर लगा दूंगा। पर जबकि मुझे जगह ही इतनी बढ़िया मिल गई है जो कि दुनिया से बेखबर है और जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो मैं तुम सबको यहाँ पर ही मार डालूँगा। है ना ये बिल्कुल परफेक्ट। पर टांग माउलिन, तुम चिंता मत करो अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं उसके लिए तुम्हारी याद में एक कप बचा कर रखूँगा जिसमें उसकी जो फेवरेट वाइन है मैं उसको दूंगा। टांग माउलिन कहता है, ये तो एक ईविल स्पेल है जिसको हम जो वाइन कंटेनर है उसके रूप में जिंदा इंसानों को यूज़ करते हैं। अगर जिसको अभी तक समझ में नहीं आया मैं उनको समझा देता हूँ कि जैसे हम कटो जैसे कोई बाउल है या फिर हाँ कोई बोतल है या फिर कोई कटोरी है, ऐसे ही कुछ कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंटेनर हम उनमें चीज़ों को डालते हैं। ऐसे ही ये एक इविल स्पेल है जिसमें इंसानों के अंदर ही वाइन पैदा होना शुरू हो जाती है और वो एकदम ज़ॉम्बी की तरह बन जाते हैं। आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा कुछ में कि जिसमें ये वाइन लेता है एक लड़की से, वूजिंग जी, है ना। पर थोड़ी देर में ये मरने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू एंड तक देखना। आज की वीडियो खतरनाक है कतई। और गाइस मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आज की जो वीडियो है उसमें साउंड बहुत ज़्यादा ख़राब आने वाली है, क्योंकि जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। और मैंने आपको इसी समय इसलिए बताया है क्योंकि आप एंड तक वीडियो नहीं देखते या फिर शुरू का इंट्रो नहीं देखते, ठीक है। इसलिए मैंने बीच में बता दिया, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिर टांग माउलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि और फिर वो बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है वूजिंग जी को। फिर वूजिंग जी अपनी जीभ बाहर निकाल कर सांप की तरह कहता है, यही तो वो है जो कि मुझे चाहिए था, यही एक्सप्रेशन, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसकी मैंने बहुत दिनों से राह देखी है। फिर जो टांग माउलिन होता है वो उदास होकर कहता है, आखिर ये सब ख़त्म हो गया, हम हार गए। फिर जैंग बोलती है कि अपने मन में कि अब हमने अपनी ज़िंदगी सच में खो दी है। ये एक लेवल 3 का स्पिरिचुअल माइंड मास्टर है और इस बार हम सच में मरने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने वाले हैं। मैंने पर सोचा नहीं था कि मैं इस नाइटू माउंटेन पर मरूंगी, और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि हम घूमते घूमते मरेंगे। मुझे कभी इस माउंटेन पर आना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। डैन डैन कहती, क्या हम यहाँ पर ही मरने वाले हैं? मैं मरना नहीं चाहती यहाँ पर। फिर वो लूसेंग की तरफ देख के कहते, लूसेंग, अगर यहाँ पे कोई दूसरी ज़िंदगी होती है तो अगर हमारी किस्मत करेगी, हमारी किस्मत एक साथ होगी तो फिर हम दोबारा मिलेंगे। फिर वूजिंग जी अपने लड़कों से कहता है कि उस छोटे बच्चे को इधर लेके आओ। फिर वूजिंग जी के जो लड़के हैं वो वहाँ पर नान नान को लेने के लिए पहुँच जाते हैं। फिर अगले ही पल जो वूजिंग जी का थ्रेड है, जो भी वो थ्रेड है, सिल्क है, वो जो भी है वो टूट जाता है। फिर वूजिंग जी कहता है, आखिरकार ये मेरा कैसे हुआ? ये मेरा सिल्वर स्पाइडर का जो थ्रेड है वो कैसे टूट गया? आखिर ये किसने किया है? फिर हम देखते हैं वो थ्रेड्स लूशंग ने तोड़े होते हैं। फिर जो नान नान होती है वो कहती है, ब्रदर अब मैं हिल सकती हूँ
और अब प्लीज़ आप जो मॉम एंड डैड हैं उन्हें बचा लीजिए। फिर वो दोनों वूजिंग जी के लड़के आते हैं और कहते हैं कि हे, तुम इसको हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी मौत आज तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये उन दोनों ने नहीं बोला, ये मैंने बोला है अपने आप से, मज़ा आता है क्योंकि फिर लूशेंग अपने 20-20 किलो के 2 पंच उन दोनों को जड़ देता है और वो दोनों आसमान में होते हैं और रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। फिर वूजिंग जी कहता है क्या आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये लड़का एक लेवल 5 का मार्शल वॉरियर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर तो इनर स्ट्रेंथ के कोई साइन ही नहीं है और जो इसकी अपीयरेंस है वो भी बहुत कमज़ोर सी लग रही है मुझे, और जो इसके इंटरनल पावर है उसके भी कोई मुझे निशान नहीं मिल रहे इसके शरीर में। और आखिर तुमने इतना ज़्यादा मैनेज कैसे कर लिया उन दोनों को पीटने में? और क्या तुम वही इंसान हो जिसने अभी मेरे सिल्वर स्पाइडर के जो थ्रेड है वो तोड़े थे? और टांग माउलिन, क्या यही वो इंसान है जो कि तुम्हें बचाने आया है? वो बुड्ढा तो सिर्फ एक मोहरा था, असली बचाने वाला तो ये है ना? पर टांग माउलिन इस बात से कुछ नहीं बोल पाता। फिर जो वूजिंग जी है वो कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रोटेक्शन है उसकी वजह से तुम अब तक बचे पड़े हो, नहीं तो तुम जैसा एक बच्चा जिसके पास कुछ अजीब सी स्ट्रेंथ है वो अब तक कैसे बच पाता? वरना अगर तुम्हारे पास ये स्ट्रेंथ नहीं होती तो तुम मेरे जो स्पाइडर हैं, जो मेरा सिल्वर स्पाइडर का थ्रेड है, उससे तुम अब तक टुकड़ों में कट चुके होते, एक बटर की तरह। फिर टांग माउलिन कहता है कि मेरे कान तो मरे जा रहे हैं, मैं तो मरा जा रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ को सुनने के लिए जब तुम दर्द में होंगे और मुझसे भीख मांगोगे। लूशियन कहता है तुम ऐसा ट्राई करके देख सकते हो अगर तुम कर सकते हो तो। फिर वूजिंग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा बोलने की और मुझे कम आंकने की मेरी एबिलिटीज़ को? फिर वूजिंग जी अपनी ताकत से, अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक स्पाइडर बना लेता है। फिर जो लूशेंग होता है वो अपनी ताकत से इकट्ठा करने लगता है अपने हाथ पर, और फिर सब घबरा जाते हैं और कहते हैं, फिर पहले तो जेंग बोलती क्या, ये तो मास्टर कंट्रोल है, ये एक मास्टर टेक्निक है। फिर जो वो जेंग है फिर वो अपने मन में कहती है क्या इसके पास एक मास्टर कंट्रोल टेक्निक क्या कर रही है? अगर ये आपके पास टेक्निक है तो सारी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल है, सारी चीज़ें, सारी स्पिरिचुअल पावर्स आपके हाथ की मुट्ठी में होंगी और आपके जो पाम हैं उस पर सारा कुछ आकर जमा हो जाएगा। फिर वूजिंग जी कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो इसी बात को दोहराने लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ये। लूशियन कहता है क्या तुम्हारी बातचीत हो गई ख़त्म, चलो अब इसका स्वाद चखो। फिर जो लूशियन है वो उसके थ्रेड को पकड़ के ऊपर नीचे उसे पकड़ के रगड़ने लगता है, और फिर जो वूजिंग जी है वो कहता है कि क्या ये मेरे थ्रेड्स को भी कंट्रोल कर सकता है, ये तो एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि है सिल्वर थ्रेड। और फिर वो चिल्लाने लगता है बुरी तरह से। फिर वूजिंग जी कहता है अगर मैं मरने वाला हूँ आज तो मैं तुझे अपने साथ लेकर मरूंगा। और हम देखते हैं वो मोटा होने लगता है, मतलब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को और ज़्यादा ओवरडोज करने लगता है अपने अंदर। फिर ये बूढ़ा आदमी कहता है कि अब तो यह जो अपनी स्पिरिचुअल पावर है उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है, मुझे लगता है कि अब हम सब मरने वाले हैं जो भी यहाँ पर है, और बहुत सारे अमाउंट में जो एरिया है वो भी तबाह होने वाला है, यहाँ पर तो डिस्ट्रक्शन छा जाएगी। फिर टैन टैन कहती है लूशेंग अब हम क्या करें? फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें वापस से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा होता है और एक बॉल का साइज़ लेता जा रहा है। फिर लूशेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कितना ज़्यादा शर्मनाक है ना। फिर लूशेंग और वूजिंग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और फिर वो अपने हाथ में मतलब उसको लेने ही वाला होता है, उसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। फिर वूजिंग जी उसके हाथ में दब जाता है और फिर हमें बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई जाती है और वूजिंग जी चिल्ला रहा होता है कि मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे इतना मत भींचो। फिर हमें आवाज़ आती है और जो वूजिंग जी है वो फट जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में जो कि आने वाला है, जब भी आएगा। पर उससे पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और एक बहुत ज़रूरी बात, यहाँ पर क्या शादी में आए हो? सब्सक्राइब कर दो। दवाई है मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे।